तो आप करेंगे मरकट आसन। इसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड की ट्विस्टिंग होगी, जिससे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ये बॉडी की स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथ साइड में फैलाए, श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाए और फिर श्वास निकालते हुए पैर को बाएं ओर मोड़े और बाएं हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ ले, गर्दन दाईं ओर रखे, स्पाइनल कॉर्ड की ट्विस्टिंग हो जाएगी। और इसी प्रकार फिर आप दूसरी ओर से भी करेंगे। यह है मरकट आसन। दूसरी ओर से बॉडी की स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन। रिलैक्स। अब करेंगे चक्रासन। इससे आपके स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी और गर्दन दर्द और कमर दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। पैरों को घुटनों से बेंड करें, पैरों के बीच कंधों के बराबर गैप, हाथों को पलट कर कंधों के पास फर्श पर रखें, फिर गर्दन को सहारा देते हुए सिर टिकाए, फिर श्वास भरते हुए जमीन को हाथों से धकेलते हुए शरीर को ऊपर उठाए, गर्दन लूज, कुछ देर रुके और फिर से श्वास से टिकाते हुए श्वास निकालते हुए सामान्य अवस्था में आ जाए। रिलैक्स। अब करेंगे पेट के बल लेट के किए जाने वाले कुछ आसन। सर्वप्रथम नौका आसन। इससे आपके बैक पेन और नेक पेन में काफी रिलीफ मिलेगा और स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। बाईं ओर से करवट लेते हुए पेट के बल आए, पहले रिलैक्सेशन पोजीशन लेटे हुए करते हैं मकर आसन। पैरों के बीच कंधों के बराबर गैप, पंजे बाहर की ओर, हाथों को कोने से मोड़कर कलाइयों पर अपना मस्तक रख दें ताकि श्वास आने जाने के लिए जगह बनी रहे। धीरे श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे, पूरी बॉडी रिलैक्स। अब करेंगे नौका आसन। एडी पंजे मिले हुए, पंजे पीछे की ओर खींचे हुए और दोनों हाथों को मिलाए और श्वास भरते हुए आगे से हाथों को और शरीर को पीछे से उठाए, साथ ही पीछे से पैर को उठाए, नाभि के आसपास वाला हिस्सा जमीन पर टच रहे। श्वास रोक कर कुछ देर तक रुके रहे, फिर श्वास निकालते हुए सामान्य स्थिति में आए, मकर आसन में विश्राम करें। अब करेंगे यान आसन। इसमें आपके बैक पेन और नेक पेन के लिए लाभदायक और स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। इसमें एडी पंजे मिले हुए, पंजे पीछे की ओर खींचे हुए, हाथों कमर के पीछे बांधे और फिर श्वास भरते हुए आगे शरीर को उठाए और पीछे से पैरों को उठाए, श्वास रोक कर कुछ देर रुके रहे, फिर श्वास निकालते हुए वापस आए, मकर आसन में विश्राम करें। रिलैक्स। अब करेंगे शलभासन। ये भी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत लाभदायक है और बैक पेन और नेक पेन में लाभदायक है। दोनों हाथ थाइज के नीचे लगाए, फिर श्वास भरते हुए पैरों को पीछे से उठाए, थाइज को हाथों का सहारा दे, थाइज फर्श से उठ जाए, शरीर का आगे वाला हिस्सा जमीन पर ही रहेगा। श्वास रोक के कुछ देर रुके, फिर श्वास निकालते हुए वापस आए। मकर आसन की दूसरी स्थिति में इसमें पैरों के बीच कंधों के बराबर गैप, पंजे बाहर की ओर, हथेली को कोने पर टिकाकर ठुड्डी हथेली पर टिकाते ऊपर की ओर देखते जाए। करेंगे भुजंग आसन। ये बहुत ही इफेक्टिव आसन है बैक पेन और नेक पेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। एडी पंजे मिले हुए, हाथों को कंधे के साइड पर टिकाकर श्वास भरते हुए कमर से ऊपर वाले शरीर को ऊपर उठाए और आसमान की ओर देखते रहे, थाई टिकी रहे। कुछ देर रुकने के बाद श्वास निकालते वापस आए और फिर मकर आसन में विश्राम करें। रिलैक्स। अब करेंगे सर्पासन। ये भी बहुत इफेक्टिव आसन है बैक पेन और नेक पेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड की बैकवर्ड साइड फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने के लिए। एडी पंजे मिले हुए, पंजे पीछे खींचे हुए, दोनों हाथ एवं सीने के से ऊपर का शरीर, श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, कुछ देर रुके, फिर श्वास बाहर निकालते हुए वापस आए, मकर आसन में विश्राम करें। रिलैक्स। अब करेंगे धनुरासन अर्थात धनुष के समान आकृति वाला आसन। ये भी पीठ दर्द और गर्दन दर्द में लाभदायक है और स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखता है। पैरों को घुटनों से बेंड करके हाथों से एंकल्स को पकड़े, फिर श्वास भरते हुए आगे से शरीर को और पीछे से पैरों को उठाए और फिर हाथों से पैरों को खींचते हुए धनुष जैसी आकृति बनाए और केवल नाभि के आसपास वाले एरिया जमीन से टच रहे। कुछ देर रुकने के बाद श्वास निकालते हुए वापस आए और फिर मकर आसन में विश्राम करें।